Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. अजर होभर उइल्दे बुरमर बाबत है। मिन ओंग ह्लाइंग का दावा, म्यांमार की सेना आतंक नहीं मचा रही, बल्कि विरोधी लोग हिंसा फैला रहे हैं। सच है सामने, रोहिंग्या और अन्य जातियों पर सेना के अत्याचार सालों से जारी हैं। 2017 रोहिंग्या जेनोसाइड, म्यांमार सेना पर मैस किलिंग, रेप और बस्तियों को जलाने का आरोप। झूठा लोकतंत्र। म्यांमार मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का दावा करता है, लेकिन रोहिंग्या को न नागरिक तमीली, न अधिकार, निवेश और स्थिरता। मिन ओंग ह्लाइंग कहते हैं कि म्यांमार को शांति और विकास चाहिए, लेकिन सेना खुद अत्याचार करती है। असली समस्या, जब तक सभी समुदायों को समान अधिकार नहीं मिलता, तब तक असली शांति नहीं आएगी। सच वर्सेस प्रोपेगेंडा। क्या म्यांमार सच में लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, या सिर्फ सेना की शक्ति बना रहा है? हो भोर और खुलासा। मिन ओंग ह्लाइंग का झूठा दावा, म्यांमार सेना आतंक नहीं, बल्कि विरोधी हिंसा कर रहे हैं। यांगोन 12 मार्च 2025। म्यांमार का सेना प्रमुख मिन ओंग ह्लाइंग ने एक बार फिर झूठा दावा किया कि म्यांमार की सेना किसी भी तरह का आतंक नहीं मचा रही है, बल्कि विरोधी लोग हिंसा फैला रहे हैं ताकि देश में अशांति हो सके। लेकिन रोहिंग्या समुदाय और अन्य पीड़ित जातियों का अनुभव इसका उल्टा है। मिन ओंग ह्लाइंग ने फोरम ऑन म्यांमार बियॉन्ड 20 के दौरान नई पिताओ मैंने कहा कि देश में अशांति और अस्थिरता है, जिसका कारण विरोधी हिंसा है, न कि सेना के हमले। लेकिन रोहिंग्या और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जो म्यांमार सेना के अत्याचारों को झेल चुके हैं, उनका अनुभव इससे बिल्कुल अलग है। 2017 के सामूहिक हत्याकांड से लेकर आज तक म्यांमार सेना रोहिंग्या, करन कचिन और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार, बलात्कार, मास किलिंग और बस्तियों को जलाने का काम करती रही है। सेना के एट्रॉसिटीज का सच। मिन ओंग ह्लाइंग ने कहा, देश में शांति और स्थिरता की कमी है, जो सुरक्षा और राजनीति की वजह से हो रहा है। हम कोई आतंकवादी हमले नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ हैं। अगर राजनैतिक स्थिरता नहीं होगी तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मगर यह बात रोहिंग्या लोगों के लिए सच नहीं है। म्यांमार सेना ने लाखों रोहिंग्या लोगों को उनके घरों से निकाल दिया, उनके बस्तियों को जला दिया, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार किया, और आज भी रखने और अन्य जगहों पर रोहिंग्या लोगों को जीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। रोहिंग्या के अधिकारों की अनदेखी। मिन ओंग ह्लाइंग ने कहा कि म्यांमार मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को स्वीकार करता है और सभी जातियों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन क्या यह डेमोक्रेसी रोहिंग्या जाति के लिए भी है? क्योंकि रोहिंग्या को न सिटीजनशिप दी गई, न बेसिक राइट्स, न एजुकेशन, न हेल्थ केयर, बल्कि उनको रेफ्यूजी कैंप्स में रहने पर मजबूर किया गया। अगर म्यांमार सच में एक शांतिपूर्ण और विकसित देश बनाना चाहता है, तो सभी समुदायों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। मिन ओंग ह्लाइंग की धोखेबाजी। अगर हम डेमोक्रेसी स्वीकार करते हैं, तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी स्वीकार करनी होगी, जो जनता की मांग है। लेकिन क्या रोहिंग्या जनता भी म्यांमार की जनता नहीं है? क्या उनके अधिकारों की कोई मांग नहीं है? जिस देश में सेना ही अपने नागरिकों का खून बहाए, वहां डेमोक्रेसी का नाम लेना एक मजाक है। मिन ओंग ह्लाइंग चाहे जितना भी शांति और विकास की बात करे, जब तक म्यांमार रोहिंग्या और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नहीं स्वीकार करता, तब तक उसका कोई भी वादा झूठा ही रहेगा। म्यांमार की असली शांति तभी आएगी जब हर जाति और धर्म के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे, सिर्फ एक तरफा रूल से नहीं।